हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी एसएससी की फील्ड में एक न्यू हंगामा स्टार्ट हो चुका है जिसका नाम है टीसीएस वर्सेस एडिक्विटी। टीसीएस के बारे में आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। लगभग 10 साल से वो एसएससी के एग्जाम्स कंडक्ट करा रहा था। उसकी अच्छाइयां बुराइयां उसके बारे में हम सब लोग अच्छे से जानते हैं। और जो न्यू एस्पिरेंट्स है उन्होंने भी कहीं ना कहीं टीसीएस की कहानियां सुन रखी है, उनको भी उसके बारे में पता है कि कैसे वो एग्जाम कंडक्ट कराता था, कैसे उसके सेंटर्स होते थे। अभी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन आ गई है जिसका नाम है एडिक्विटी। हमें उम्मीद थी कि काफी अच्छा परफॉर्म करेगी। पहले एग्जाम वो अपना कंडक्ट करा रही है जिसका नाम है एसएससी फेज 13। और सबसे पहले हम बात करें सेंटर्स की, तो उसके लिए एक रील ये मुझे मिली है, आप इसे देखिए। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। खेतों के बीचों बीच एक मकान है। ठीक है। और कई सारे सेंटर्स जो दिल्ली जैसे शहरों में भी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है। माउस ढंग से चल नहीं रहा, मॉनिटर ढंग से काम नहीं कर रहा है। इन सबको झेलते हुए भी एक कैंडिडेट जब एग्जाम देता है उसके बाद उसे क्या मिलता है, जो वहां इन्विजिलेटर्स बैठे हैं उन्हें पता ही नहीं है एसएससी का एग्जाम कैसे होता है, कैसे बायोमेट्रिक होती है, कैसे सीसी कॉपी बांटी जाती है, उन पे साइन होता है। यहां तक कि इन्विजिलेटर्स, आप एग्जाम दे रहे हो बीच में फोन पे बात करते दिख रहे हैं। एक ऐसे यूट्यूब चैनल मुझे मिला, किसी ने मुझे भेजा था, आप ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऑन द स्पॉट एग्जाम चल रहा है और ये अपने व्लॉग शूट कर रही हैं। अब इनका मैंने यूट्यूब चैनल चेक करा तो उन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दिए क्योंकि काफी ज्यादा हेट कमेंट्स इनको वहां पे मिले। तो ऐसी चीजें जब होंगी सेंटर पे, एग्जाम सेंटर पे, तो कैसे कोई बंदा सोच सकता है कि वो एग्जाम में अपना 100% देगा। वैसे भी इतनी ज्यादा टेंशन होती है, प्रेशर होता है एग्जाम देने टाइम, और ऊपर से कोई साइड से आपके आदमी घूम रहा है, फोन पे बात कर रहा है, व्लॉगिंग कर रहा है, तो वो चीजें बिल्कुल भी सही से नहीं चल सकती। नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम लेवल के बारे में और क्वेश्चन किस तरीके के आ रहे हैं उसके बारे में। तो एग्जाम लेवल का तो ऐसा है, 10th लेवल का एग्जाम इतना ज्यादा ईजी है कि कोई 20 से 30 मिनट में भी पूरा क्वेश्चन पेपर कर दे। और 12th लेवल का तब भी अच्छा है, और ग्रेजुएशन लेवल का इतना ज्यादा अच्छा बना दिया कि 1 घंटे में वो हो ही नहीं सकता सॉल्व। उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो भी मेंस के टॉपिक हैं, जीके में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो कि मेंस में आते हैं सीजीएल सीएसएल में, वो क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए। तो इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। सारे एग्जाम्स एक जैसे नहीं होने चाहिए, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप सेंटर तो अच्छा बनाओ, माउस तो ढंग से काम करें। इससे भी बड़ी बात यह है, 25 जुलाई की शिफ्ट थर्ड और 26 जुलाई की शिफ्ट थर्ड। 26 जुलाई शिफ्ट थर्ड को जिसने भी एग्जाम दिया, एक नहीं हजारों बच्चों ने बताया कि 50 से 55 मिनिमम क्वेश्चन थे, वो ऑलमोस्ट सेम आए हैं। जो लोग रिव्यू देख के गए थे उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तो ये कौन सा नशा करके एआई बनाया एडिक्यूटी ने कि क्वेश्चन ही रिपीट हो रहे हैं। एआई तो कम से कम अच्छा बनाना चाहिए था कि एआई क्वेश्चन छाट रहा है तो कम से कम वो रिपीटिशन ना करे। टीसीएस भी एग्जाम बनाता था, क्वेश्चन रिपीट भी करता था, लेकिन कम से कम 1 साल बाद करता था। डिजिट्स वगैरह चेंज कर देता था शिफ्ट में, ये डिजिट भी चेंज नहीं करी, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आ गए। वो भी एक दो नहीं, 50 से 55, 100 क्वेश्चन में से 55 क्वेश्चन अगर सेम आ रहे हैं तो एआई है, कोई इंसान बना रहा है, तो कोई फायदा नहीं है ऑल इंडिया लेवल एग्जाम कंडक्ट कराने का। तो ये सब झेलने के बाद एक एस्पिरेंट तब भी एग्जाम देता है, उसके बाद हमें पता चलता है 28 से 29 जुलाई को जो एग्जाम हुए उसमें कई सारे क्वेश्चन के आंसर हाईलाइटेड थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आंसर गलत हाईलाइट थे। तो कुछ भी हो, जैसे मुझे अगर पेपर आता है, मैं सॉल्व करने की हिम्मत रखता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पहले से एक आंसर हाईलाइटेड है, तो मुझे गलतफहमी होगी कि मेरा आंसर तो गलत नहीं आ रहा। और अगर आंसर सही करेक्ट है तो ये बहुत गलत बात है। जो पढ़ के गया, जो नहीं पढ़ के गया, वो सब लोग बराबर स्टेज पे पहुंच जाएंगे। और जब एक कैंडिडेट ने शिकायत करी इन्विजिलेटर को कि ये आंसर हाईलाइट क्यों है, तो उन्होंने बोला चुप रहिए, आपका तो फायदा ही है ना आंसर हाईलाइट है। सभी सिस्टम पे ऐसा नहीं था कि आंसर हाईलाइटेड हो, कुछ सिस्टम पे आंसर हाईलाइटेड थे। तो हो सकता है कुछ गलत करने की चाह में ऐसा हुआ हो, उस सिस्टम पे किसी और कैंडिडेट को बैठाने की उम्मीद हो, नहीं कोई और कैंडिडेट बैठ गया हो। तो जहां एक एस्पिरेंट इतनी मेहनत करके एग्जाम देने जाता है और सोचता है कि आज के दिन तो मैं कम से कम अपना 100% परफॉर्म करूंगा और बेटर से बेटर मार्क्स लाऊंगा, क्योंकि एक एक सीट पे हजार हजार लोग हैं, आपको अपना 100% परफॉर्म नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। और वहां पे अगर वो अपने राइट्स की आवाज उठाता है कि मेरी सीसी कॉपी नहीं भरवाई गई, मेरा सिस्टम काम नहीं कर रहा, ये इन्विजिलेटर्स मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वहां पे एडिक्यूटी गुंडों ने कई सारे स्टूडेंट्स को पीटा। क्यों उन्होंने आवाज क्यों उठाई, उन्होंने इसके खिलाफ बोला क्यों। आज के एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला, ना हमारे को कुछ मिला। ये हम सब साथी यहाँ पर आए हुए हैं, पूरा हमारा पूरा एसएससी का हमारा एग्जाम फेलियर। देखिए आप, ये पूरा हमारा वाले आगे, पुलिस वाले आगे। कई सारे कैंडिडेट्स की ये हालत हुई है, उन्हें पीटा गया है, उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ा है। कई सारे न्यूज चैनल्स, ललन टॉप यूट्यूब चैनल है, इंडिया टुडे वगैरह पे भी यही सब कवर हुआ है। और जब इतना सब कुछ होने के बाद काफी सारे यूट्यूब चैनल्स, काफी सारे न्यूज चैनल्स में एडिक्यूटी की बुराइयां चालू हो गई, एग्जाम सेंटर में सुविधाएं नहीं है, एक ही कैंडिडेट का 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, किलोमीटर दूर एक एक सेंटर है, वो भी एक ही दिन में, उसे पूरे दिन ट्रेवल करना पड़ेगा, तब भी हो सकता है कि वो दोनों एग्जाम अपने ना दे पाए। इतनी सारी बुराइयों के बाद जब सभी लोगों ने उसके खिलाफ बोलना चालू करा तो एडिक्यूटी ने अपना हुक्म का इक्का निकाला। और अब एडिक्यूटी बोल रही है कि हमने कुछ नहीं कराया,
ये टीसीएस वाले हैं, टीसीएस वाले हमें करने नहीं दे रहे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब, टीसीएस वालों से ठेका छीन लिया गया एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो इन्होंने ही सारे सेंटर्स वालों को बोला है कि आप प्रॉपर फैसिलिटीज मत दो, आप टाइम से सेंटर्स मत खोलो, ये सब कुछ उसने टीसीएस पे डाल दिया फाइनली। अब एक न्यू डिबेट यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं। एडिक्विटी बोल रही है कि टीसीएस नहीं सब कुछ कराता रहा है, हम लोग तो मासूम लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे गुंडे भी नहीं थे, हम लोग माउस सही करवा के दे रहे हैं, ये टीसीएस के लोग आके माउस खराब कर रहे हैं, तारे काट दे रहे हैं। चूहे हैं क्या वो लोग, या क्या कर रहे हैं वो लोग? मतलब आपने जंगलों में सेंटर डाला है तो उसके लिए भी टीसीएस जिम्मेदार है ना? आपके सेंटर 250-250 किलोमीटर दूर है तो उसके लिए भी टीसीएस जिम्मेदार है। तो कुछ तो सेंस होना चाहिए ना बोलने से पहले, ठीक है? कोई आके बच्चों को पीट रहा है, कोई माउस खराब है, आपके इन्विगिलेटर्स को अकल नहीं है कि बीच में बात करनी चाहिए, फोन पे व्लॉगिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, इसके लिए टीसीएस कैसे जिम्मेदार हो सकता है? तो कुछ सोच समझ के आपको भी जवाब देना चाहिए यार, इतनी बड़ी कंपनी है। और एक वजह जहां तक मुझे ये लगती है कि जहां डबल रेट पे टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराने का वेंडर लेती थी, पूरा ठेका लेती थी, वहीं पे एडिक्विटी ने ये लगभग हाफ रेट पे लिया है। आपको स्क्रीन पे ये प्रिंट आउट भी दिख जाएगा। तो ये था पूरा अपडेट टीसीएस वर्सेस एडिक्विटी के हंगामे का। और एसएससी फील्ड में कुछ नया नहीं है, बट इस बार बहुत ज्यादा हो गया है। हमेशा कुछ ना कुछ होता है। इससे पहले सीजीएल के एग्जाम में बहुत ज्यादा नंबर लोगों को मिल गए, बहुत ज्यादा नंबर कट हो गए। उससे पहले पैटर्न चेंज हो गया, 2017 में पेपर लीक हो गया, कभी सीएचएल में कुछ हो गया, कभी जीडी में कुछ हो गया, कभी पेपर लीक हो रहा है, ये सब चलता रहता है। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही हो गया। पहले कम से कम रोड पे लोग आके सफर कर रहे थे टीसीएस के साथ, अब एकदम से खाई आ गई है जिसमें अगर हम गिर गए तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करने की जरूरत है। बाकी 31 तारीख को बोल रहे हैं काफी सारे टीचर सीजीओ कॉम्प्लेक्स जाएंगे, ये बहुत बढ़िया चीज है। एकजुट होकर वहां पर जाकर प्यार से एसएससी चेयरमैन के साथ अपनी बातें करें, वहां पे जो भी हल निकल सकता है उसके लिए जाएं। लेकिन घर पे बैठे बैठे चिल्लाना, यूट्यूब पे चिल्लाना कि ये कर दो वो कर दो, ठीक है आप कम से कम दबाव डाल रहे हो, लेकिन उसके बाद एंड में जो टीचर्स बोल देते हैं ना मेरा कोर्स रिलीज हो रहा है, कोर्स खरीद लो, वो चीज थोड़ी सही नहीं लगती। और वो सारे लाखों कैंडिडेट्स जो कि 2-2, 3-3 साल से सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेकार है ये चीज। क्योंकि फेज 13 का एग्जाम कई लोग टाइम पास में दे देते हैं, ठीक है, वैकेंसी 2-4 होती है। सीजीएल के लिए डेडिकेटली बंदा तैयारी करता है, घर से टाइम मांगता है, अपनी जॉब छोड़ के तैयारी करता है, और उसको इस तरीके का एटमोस्फेयर एसएससी अगर प्रोवाइड कराएगी एग्जाम देने के लिए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वहां पे वो अपना 100% या 50% भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। आई होप कुछ बढ़िया रास्ता इसके लिए निकले, थोड़ी बेहतर लैब्स, थोड़ी बेहतर इक्विपमेंट्स एडिक्विटी भी अरेंज कर सकता है अगर एसएससी की तरफ से दबाव आए तो। ठीक है भाई, इन्हें थोड़े पैसे दे दो यार एक्स्ट्रा, ठीक है, जो जो मांग रहे हैं 2-4 हज़ार रुपए और दे दो इन्हें। कम से कम इन्विगिलेटर को तमीज तो सिखा दें कि भाई फोन पे बात नहीं करनी होती, व्लॉगिंग नहीं करनी होती, एग्जाम चल रहा है, ये ताश नहीं खेल रहे बैठ के पार्क में ये लोग, ठीक है। तो ये चीजें वो लोग भी कर सकते हैं। तो बस ये था। अभी एसएससी के एस्पिरेंट से क्या हालात हैं वो कुछ ऐसे हैं।